बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे कुरान हकीम सूरतुल बकरा आयत 23, आयत नंबर 23 की हम तिलावत करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ इस आयत करीमा के पहले अल्फाज को देखिएगा, लिखा हुआ है जी वइन कुंतुम। यहाँ दोनों के अंदर इख्फा होता है। आवाज़ को अपने नाक में लेके जाना है। नून साकिन के बाद काफ है, फिर आगे जो नून साकिन है उसके बाद ता है। तो ये दोनों हरूफ इख्फा में शामिल है। अपने आवाज़ को नाक में लेके जाना है और नाक में रखना है। फिर आगे देखिएगा फ़ी, यहाँ पर याए मद्दा है, थोड़ा सा आपने इसको लंबा करना है। रॉय बिम में क्या है, या लीन, या लीन है। या साकिन से पहले ज़बर है तो वो या लीन है। अब ये फ़र्क होता है, एक या लीन है, एक या मद्दा है। कि जो पहला फ़ी लिखा हुआ है ये या मद्दा है। यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर है फ़ा के नीचे, तो ये या मद्दा कहलाएगी। जबकि दूसरी या साकिन से पहले ज़बर है रॉ के ऊपर, तो वो या लीन है। तो या लीन को आपने क्या करना है, नरमी के साथ बगैर झटके के, मजहूल भी नहीं पढ़ना, रैबिम नहीं पढ़ना। अक्सर लोग क्या करते हैं फ़ी रैबिम, तो रैब हरगिज़ नहीं है बल्कि फ़ी रॉय बिम बिम ब। रॉय बिम में क्या हुआ, तनवीन के बाद मीम है, यहाँ पर इदगाम है, गुन्ने के साथ आपने पढ़ना है रॉय बिम बिम ब। आगे मीम मुशद्दद है तो वहाँ पर गुन्ना करना है, आवाज़ को नाक में लेके जाना है। मीम ब नज़्ज़लना, ज़ा है यहाँ पर, और तशदीद वाला हर्फ जो होता है उसको आपने क्या करना है, पूरे मजबूती के साथ उस लफ्ज़ को पढ़ना होता है। नज़्ज़लना, इसको ऐसे नहीं पढ़ना नज़लना, नज़लना ये दुरुस्त नहीं है। नज़्ज़लना अला, आगे क्या है, आइन के ऊपर ज़बर है, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है। आइन को नहीं लंबा करना और लाम को आपने थोड़ा सा लंबा कर देना है। फिर सुनिएगा अला, आगे आबदीना, आब में बा है, हरूफ कलकला में शामिल है, इसको, इसकी आवाज़ को डबल करना है आपने। आब ऐसे, आब आब, इसे ऐसे नहीं पढ़ना, आब आवाज़ बंद ना हो बल्कि आपने इसको हिलाना है, जुम्बश देनी है। आबदीना, आगे फ तू, यहाँ पर फ़ा ज़बर हमज़ा फ़ा, ये हमज़ा ऐसे अलिफ ना पढ़िएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं फ़ा तू पढ़ देते हैं, तो बल्कि फ़ा तू नहीं है बल्कि फ़ तू, झटके के साथ। फ़ तू बिसूरतिम, रा मोटा है, ता को आगे मिलाइएगा मीम के साथ, यहाँ पर इदगाम हो रहा है उन्ने के साथ। फ़तू बिसूरतिम मिन मिथली, यहाँ नून साकिन है और नून साकिन के बाद फिर मीम आ रहा है, तो यहाँ पर भी इदगाम होता है। और मिम मिथली ही लिखा हुआ, लेकिन अगर यहाँ पर वक़फ़ करें तो आपने क्या पढ़ना है, मिम मिथली, ऐसे आखिर में आपने क्या करना है, हाँ को आपने साकिन कर देना है। और यहाँ पर एक आप अलामत देखिएगा, अलामत कौन सी मौजूद है, अलामत मौजूद है रुमूज़ औक़ाफ़ में से सौद। तो सौद पर जो वक़फ़ होता है ये आप मजबूरी की हालत में यहाँ पर वक़फ़ कर सकते हैं, यानी आपका सांस अगर टूट रहा है, आगे आप मिला के नहीं पढ़ सकते तो आप यहाँ पर वक़फ़ कर सकते हैं। और इसके माबाद से आपने, यानी इसके जो बाद वाला हर्फ है वहाँ से आपने शुरू करना है। तो फ़तू बिसूरतिम मिन मिथलिही, आगे से पढ़ेंगे वदऊ शुहदाअकुम। वद, दाल को हिलाना है, दाल हरूफ कलकला में से, हरूफ कलकला 5 होते हैं, काफ तवा बा जीम दाल, उसके अंदर दाल भी जो है वो शामिल है। वदऊ शुहदाअकुम, यहाँ पर बड़ी मद है जिसे मद मुत्तसिल कहा जाता है और 4 से 5 सेकंड तक लंबा करना है। शुहदाअकुम, यहाँ मीम के बाद फिर मीम है,
تو یہاں میم ساکن کا ادغام ہو رہا ہے. اس سے پہلے اپنے نون ساکن کے بارے میں پڑھا تھا، تو میم ساکن کا بھی ایک ادغام ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو جلد ہی بتائیں گے. تو یہاں میم مشدد ہے، اپنے اس کی وجہ سے بھی یہاں پر کیا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے. شہداءکم من دون اللہ، من دون اللہ یہاں پر اخفا ہے، نون ساکن کے بعد دال ہے. اور دون اللہ میں لفظ اللہ کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے نون کی نیچے زیر ہے، آپ نے اس کو ہرگز لمبا نہیں کرنا، دون اللہ نہیں کرنا بلکہ دون اللہ ایسے کر کے پڑھنا ہے. اور اس طرح ایک اور ہے بسم اللہ میں لفظ اللہ کو باریک پڑھتے ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں بسم اللہ ایسے پڑھ دیتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پر بھی آپ نے لفظ اللہ کو باریک ہی پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر لفظ اللہ سے کے نام سے پہلے کیا آ رہا ہے جی، لفظ اللہ کے نام سے پہلے میم کی نیچے زیر ہے. تو آگے دیکھیے گا من دون اللہ ان کنتم صادقین. اب ان دونوں جو پہلے حرف ہیں صادقین سے پہلے لفظ آ رہے ہیں، ان کے اندر اخفا ہے. صادقین میں کیا کرنا ہے کہ صاد موٹا ہے، اسے صادقین نہیں پڑھنا، صادقین. پھر سنیے گا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. بس ایک آیت کریمہ ہم نے پڑھ لی ہے، تو انشاءاللہ جو نیکسٹ آیت مبارکہ ہے وہ ہم کل پڑھیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.